स्वामी जी, आपके चरणों में नमन। मेरा आपको ये सवाल है कि हम सभी लोग जानते हैं ये वैज्ञानिक युग है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म को मान्यता नहीं देते। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, किसने देखा भगवान, कहाँ पे है भगवान। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या कोई ऐसी साधना है जिससे हम दिव्य अनुभूति ले सकते हैं या भगवान का दर्शन पा सकते हैं। जय श्री राधा जी। सवाल तो बहुत अच्छा है, मुझे ही आनंद आया। ये विज्ञान के युग में विज्ञान इतना एडवांस हो गया, इतना एडवांस हो गया है कि विज्ञान की हर सुविधा हमारे पास आ गई। हवा में उड़ना चाहते हैं तो भी है, एरोप्लेन में जा सकते हैं, दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं, डॉक्टर्स आ गए, बहुत कुछ आ गए। विज्ञान की सुविधा की कोई कमी नहीं है। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, टॉप टू टॉप मॉडल के हर चीज हमारे विज्ञान ने हमें दी है। बिल्कुल सही है। इस विज्ञान युग में इतना समय इंसान को कहा है जो सुविधा के पीछे भाग रहा है। अब भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, जैसा विज्ञान एक प्रैक्टिकल है, जो भी खोज हो रही है वो प्रैक्टिकल से हो रही है। जो भी चीज बन रही है वो प्रैक्टिकल से बनी हुई है। जो आज हम सीमेंट कंक्रीट के बिल्डिंग्स बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, मकान बना रहे हैं, वो भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान जो हमारे अंदर, सबके अंदर भरा पड़ा हुआ है। हर कोई इंसान विज्ञान क्या एक सुविधा न हो ऐसा कोई भी नहीं है। विज्ञान ने जितनी सुविधाएं दी है, जितनी चीजें हमें दी है, जितनी वस्तुएं हमें दी है, हर वस्तु हम देखते हैं, ये 2 आंखों से देखते हैं। वो झूठ तो हो ही नहीं सकता ना। विज्ञान का मतलब है खोज। हम पुराणों में पढ़ते हैं, पुष्पक विमान था, रामायण महाभारत देखा, बाणों पे बहुत चीजें होती थी, अग्नि वर्षा होती थी, जल वर्षा होती थी। बात सही है ना, देखा है ना बहुत कुछ। ये अस्त्र, वो अस्त्र, नहीं का ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र, ऐसे कहते हैं ना। तो कहने का मतलब वो भी कुछ ना, वो उसका नाम था। वो समय भी विज्ञान था ही, विज्ञान की ही प्रगति थी। लेकिन उस समय पे जो युद्ध भूमि पे युद्ध करते थे, उन्हीं के लिए उसका यूज होता था। आज के विज्ञान युग में क्या हो रहा, हर चीज आप लोग तो जानते ही है। जो युद्ध हो रहे, निरपराध भी मारे जाते हैं। खोज तो है वही, खाली स्वरूप बदल दिया उन्होंने, सीमित रखा। यहां पे बहुत हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है, विज्ञान की इतनी सुविधाओं के पीछे हर इंसान भाग रहा है, विज्ञान से बाहर निकलने की कोशिश करता ही नहीं। मतलब में विज्ञान को मानते हुए भी बाहर निकलना पड़ेगा ना। अगर भगवान है या नहीं, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई उनको सदगुरु मिल जाए, अगर वो वहां पे रुक जाए, समझ लेवे, तो वो गुरु हो या सदगुरु सही रास्ता दिखा के उसे भगवान का स्वरूप तो दिखा सकता है, भगवान को दिखा सकता है, आत्मा को दिखा सकता है, आत्म साक्षात्कार करा सकता है, तेरे अंदर कौन सी शक्ति बैठी हुई है दिखा सकता है। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। है वो बोलते हैं उनकी कोई दोस्त तो है ही नहीं है। जो उसकी श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान को मानेगा कैसे।
श्रद्धा कब आएगी? श्रद्धा तब आती है कि जब हर जगह से हम हार जाते हैं, तब जाकर उस भगवान के द्वार पे जाते हैं। कोई भी हिसाब से उसे वो समय पे मान्यता दे देते हैं। श्रद्धा का मतलब है हमारा विश्वास। बहुत से लोग मानते हो या न मानते हो, क्योंकि हर की मर्जी अलग अलग है, हर कोई स्वतंत्र है। अगर सच है या झूठ, ऐसे इंसानों ने कहां पे जाना चाहिए? जहां पे सही गुरु मिलता है, सही सदगुरु मिल जाए, वो रास्ता दिखा देगा। और वही रास्ते पे अगर जिस तरह से साधना कहेगा, जिस तरह से नाम भजने के लिए कहेगा, जिस तरह से इस संसार में किस तरह से रहना है ये बताएगा, उस तरह से अगर वो विज्ञानवादी अगर कहेगा तो चलेगा। तब वो क्या होगा? एक भक्त बन सकता है, भगवान को मान सकता है। कोई तो भी क्रिएटर है, क्रिएशन करने वाला, ये मान सकता है। ये बात भी सही है, जो कहता है वो तो उसकी गलती नहीं है, उसे हम गलत नहीं कह सकते। सोच गलत हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन विज्ञान ऐसा है, उसने आविष्कार बहुत दिए, इतने आविष्कार दिए हैं ना, वहां से बाहर निकलने को किसको समय है? अभी मोबाइल दे दिया सबके पास में, 24 घंटा वो मोबाइल के अंदर रात के 2-2, 3-3 बजे तक देखते हैं। समय मिल गया तो किसी से बात नहीं करता, तुरंत मोबाइल निकाल लेता है, हर चीज करता है। उसको समय सोचने का समय है क्या? सोचने का नहीं, समय नहीं है। टीवी है, बहुत है ऐसा, बहुत से चीजें इस संसार में आ गई है जो हम यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग ले रहे हैं। तो ये विज्ञान हुआ। विज्ञान के सिवा है नहीं, आध्यात्म विज्ञान ही है, वो भी आविष्कार ही है, वो भी एक खोज ही है। आध्यात्म और विज्ञान कोई दो भाग नहीं है, विज्ञान ही आध्यात्म है, आध्यात्म ही विज्ञान है। बात ऐसी हो गई है इस संसार के अंदर कि अभी जो आए, अभी एआई सिस्टम आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो अभी आविष्कार आया है, जो फोटॉन तक पहुंचा है, तो वो कहने लग गया कि जो वेव चल रहे वो फ्लो में चल रहे। इस तरह से जैसे गाड़ी चलती है, इंजन चलता है, वो कैसा होता है? फ्लो डालता रहता है, समझे? वो शक्ति, उसका जो स्पीड है वो बहुत है, शायद सूर्य प्रकाश से भी ज्यादा है। सूर्य का जो प्रकाश का जो स्पीड है वो 3 लाख 3.5 लाख किलोमीटर, कोई 3 लाख कहता है, कोई 3.5 लाख कहता है, इतना पर सेकंड उसका स्पीड है। तो वो फोटॉन जो अभी है, उसके अंदर जो ऐसे ऐसे करते रहते, 3 पार्ट है, तो उससे जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का जो स्पीड है वो सूर्य प्रकाश के किरण से भी कई गुना ज्यादा कहते हैं। वो कहने लग गए कि इसको कंट्रोल में रखने वाली कोई तो भी शक्ति है, वही तो परमात्मा है। वो तो कहने लग गए, इसका मतलब में कोई तो भी क्रिएटर है। तो विज्ञान कैसे क्या मानता नहीं है भाई? विज्ञान तो, अगर विज्ञान ही कहने लग गया हो लास्ट में, अभी तो विज्ञान कह रहा, इसका मतलब क्या हुआ? आध्यात्म की खोज नहीं हुई क्या? परमात्मा की खोज नहीं हुई क्या? उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई तो भी है, इसका मतलब में कोई तो भी है, वही तो क्रिएटर है। तो भगवान है, ईश्वर है। इतना आज तो विज्ञान वहां तक गया, इसका मतलब में साइंस ही विज्ञान है और विज्ञान ही साइंस है। इतना ध्यान में रखना।
भले माने ना माने, अगर वो सही ढंग से सोचने लग जाए, विज्ञान का जो आविष्कारों के पीछे भागा हुआ इंसान है, वो अगर पूरा विज्ञान की जानकारी ले लेवे तो वो आस्तिक बन जाएगा, वो भगवान को मानने लग जाएगा और भगवान की भक्ति तो करेगा ही, क्योंकि वो भगवान को देखना ही चाहेगा। कौन क्रिएटर है? क्रिएटर के बिना तो क्रिएशन हो ही नहीं सकता, क्रिएटर के बिना क्रिएशन हो ही नहीं सकता, बिना क्रिएशन की कोई चीज आती नहीं है। विज्ञान ने भी क्या किया? खोज की। खोज करना मतलब है उसने क्रिएट किया, कोई तो भी क्रिएशन तैयार किया, तब हमारे सामने आया। वो एक प्रैक्टिकल है। वैसे उस ईश्वर तक जाने का, उस परमात्मा तक जाने का, दादाजी के तरफ जाने का, दादाजी को प्राप्त करने का हर कोई अवसर जो हमें मिलता है, तो वो आस्तिकता है, हमारा भाव है, सच्चा भाव है। वो परमात्मा मिलता है दादाजी हमें? नहीं मिलते क्या दादाजी हमें? मिलते हैं। विज्ञान की खोज वहां तक पहुंची है, समझ में आता है? विज्ञान की खोज पहुंची है तो वो भी आविष्कार है। और जो भी साधक साधना करने के बाद जो देखता है, स्वयं देखता है, स्वयं अनुभूतियां लेता है, वो लोगों में जाता है ऊपर। जैसे हमारा यान चांद तक पहुंचा, अभी कहते हैं मंगल तक पहुंचा, ठीक है, वैसा साधक भी तो ऊपर जाता है, उससे पढ़ जाता है, तो वो खोज की हुई है, वो भी विज्ञान ही है, वो भी विज्ञान के ही आविष्कार है। जैसे हम कहते हैं हम चांद पे या मंगल पे एक बस्ती कॉलोनी बनाने वाला है, ऐसा हमने सुना है, बराबर है। वहां पे अगर समझो हम वहां रहने चले जाने के लिए तैयारी में है, यहां से वहां तक, तो इससे भी ऊपर जाने का रास्ता तो है ना। इस अवकाश में वो सब बना पड़ा हुआ है। वहां तो साधक जाते हैं ना, आस्तिक जाते हैं ना, जो भगवत भक्ति करते हैं वो जाते हैं ना। वो नियमों का फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे विज्ञान में भी नियमों का फॉलो करना पड़ता है, वैसे उसमें भी फॉलो करना पड़ेगा ना। वो नियमों का फॉलो करे तो वो भी, आप भी वहां पे, आपकी बस्ती ऑलरेडी वहां पे है, वहां पे चले जाइए। यहाँ पे हमारे आयु 100 साल के, अगर कोई ग्रह पे लाखों साल की होगी तो वहां पे तो हम इतने साल तो जिएगा। वैसे ऊपर भी तो है ना बनाया उस परमात्मा ने। खोज, आविष्कार, इतने आविष्कार आए तो विज्ञान ने भी इतने आविष्कार दिए, तो आध्यात्म ने भी कुछ कम आविष्कार नहीं दिए भाई, बहुत दिए, बहुत दिए। वेदों में देखो, ग्रंथों में देखो, पढ़ के देखो, तो वो भी साइंस ही है, बस सच्चाई है। जय श्री दादा।